मित्रों, इस्लाम गैर मुसलमान के लिए क्या कहता है? कहते हैं बड़े इमाम आएंगे टीवी पे, सलमान खान भाई आते, कहते हैं इस्लाम का मतलब शांति है। किसको बेवकूफ़ बनाते हो? मैं बताता हूँ इस्लाम का मतलब क्या है, आपको समझ लेना, सुन लेना। इस्लाम सूरा 3 का 56, जो भी इस्लाम को स्वीकार नहीं करेगा उसको इस जन्म व मृत्यु के बाद गंभीर दुखद यातना भरे दंड मिलेंगे। इस जन्म में यातना भरे दंड कौन देगा? मुसलमान देगा। गंभीर दुखद यातना भरे दंड मिलेंगे। 3 का 151। जल्दी ही हम गैर मुसलमान के हृदय में आतंक भर देंगे। क्या भर देंगे? आतंक, टेरराइज। सुन शैल वी टेरराइज नॉन मुस्लिम। थैंक यू। 5 का 33। जो भी अल्लाह व उसके पैगंबर के विरुद्ध युद्ध करता है उसका वध कर दो, या हाथ पांव बांधकर विपरीत दिशा से काट दो, एक हाथ इधर का एक पांव इधर का। 8 का 12। अल्लाह गैर मुसलमानों के हृदय में आतंक भर देगा। वाह। उनके हाथों व उंगलियों पर वार करेगा। चोट करो, हाथों उंगलियों को काट दो। 8 का 39। 8 का 39। गैर मुसलमान से युद्ध करो जब तक कोई फितना, कोई झगड़ा बाकी ना रहे। मतलब गैर मुसलमान से युद्ध करो जब तक इस्लाम ना फैल जाए पूरा। केवल अल्लाह का शासन इस्लाम रहे। अगली लाइन में आ गया, केवल अल्लाह का शासन इस्लाम रहे, कोई और दूसरा धर्म वो मंजूर नहीं है। 3 का 85। इस्लाम के अलावा अन्य धर्म मंजूर नहीं है। 8 का 57। जो गैर मुस्लिम के पीछे हैं सहायक नेता हैं, गैर मुसलमानों के पीछे हैं, जो गैर मुसलमानों के पीछे नेता हैं, सेनापति हैं, उनके हृदय में आतंक भर दो। फिर आतंक की 3 आयत आ चुकी है मित्रों अभी तक। ठीक है जी। 8 का 67। यह एक पैगंबर के लिए नहीं है कि वह युद्धबंदी पकड़े जबकि वह एक बड़ा नरसंहार ना कर ले। यानी पैगंबर नरसंहार करे फिर युद्धबंदी पकड़े, पहले निपटाई दो गैर मुसलमान को। हमारे तो इसमें बड़ा शांति का धर्म है। यह एक पैगंबर के लिए नहीं है। इसके लिए बाद जो भी राजा होता है, जितने भी राजा थे, जितने भी बादशाह आए, जितने विदेशी आक्रमणकारी आए, उनने सबसे पहले यही करा। पहले कत्रो गारत 20-30 हजार को कत्ल, फिर बंदी पकड़ते थे। किस लिए बंदियों को पकड़ना है? किस लिए टाइम खराब करना है बंदियों के पीछे? बांधो, उठाए फिरो, उनको खाना खिलाओ नहीं, काट दो। नरसंहार 10-10, 20-20, 50-50 हजार, लाख लाख का। इब्राहिम लोधी दिल्ली में नाम सड़कें हैं इसके, गार्डन है, और लोधी गार्डन और लोधी स्टेडियम। एक एक दिन में इसकी किताब में लिखा हुआ है, उसने एक एक दिन में निर्दोष हिंदुओं को, औरतों, बच्चों का कत्ल करा है इस कुरान की आयतों के कारण। 8.67। 8 का 67। यह एक पैगंबर के लिए नहीं है कि वह युद्धबंदी पकड़े जबकि वह एक बड़ा नरसंहार ना कर ले। वाह। अल्लाह कह रहा है पैगंबर के लिए नहीं है कि युद्धबंदी पकड़ते फिरो, नरसंहार करो फिर पकड़ो। पढ़ लेना 8.67। मैसेकर 9.5। गैर मुसलमान का कत्ल करो पवित्र महीने बीत जाने के बाद, यदि वे मुसलमान हो जाए तो उन्हें छोड़ दो, अल्लाह बहुत क्षमाशील है। 9 का 14। गैर मुसलमान से युद्ध करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथों गैर मुसलमान को सजा दे सके। वाह। इतनी चालबाजियों से ये धर्म बना है कि अल्लाह कहता है गैर मुसलमान से युद्ध करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथों गैर मुसलमान को सजा दे सके। अब मुसलमान अपनी हर जगह में फंसता है। अल्लाह ने कहा है गैर मुसलमान को सजा कौन देगा? मुसलमान। अल्लाह से गैर मुसलमान से युद्ध करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथों गैर मुसलमान को क्या करेगा? सजा देगा। तुम यातना दो, युद्ध करो, मारो, काटो, रेप करो, वो तुम्हारे द्वारा जो कुछ कर रहा है तुम्हारे द्वारा करा रहा है। जब गुजरात दंगे में मुसलमान मरे तो ये क्या अल्लाह ने नहीं करा है? गैर मुस्लिम के हाथों मुसलमान का काम करा दिया अल्लाह ने। बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया भगवान है। आई लव यू अल्लाह। 9 का 73। ए मोहम्मद गैर मुसलमान पर तीखा प्रहार करो, उनका स्थान नरक में है। ए मोहम्मद गैर मुसलमान पर तीखा प्रहार करो। वेरी शांति प्रिय धर्म, बहुत ज्यादा शांति है, बताऊंगा कितनी शांति है। 9 का 123। समझ लेना इस आयत को। 9 का 123। ए मुसलमानों गैर मुसलमानों से युद्ध करो और उन्हें तुम्हारे अंदर सख्ती मिले। सख्ती, यातनाएं दो, कोई कमी नहीं गाल रखी, कसर कहीं छोड़ नहीं रखी अल्लाह ने।
7 का 16, जब हम किसी नगर को बर्बाद करना चाहें जिन्होंने मुसलमान बनने से इनकार किया, तो हम उनको खतरनाक रूप से बर्बाद तबाह कर देते हैं। अल्लाह कह रहा है, ये है अल्लाह। बहुत बढ़िया। क्या है शब्द अल्लाह के, सुन लो। 17 का 16 पढ़ लेना अपनी कुरान, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, जर्मन, परमन कहीं में भी पढ़ लेना। 17 का 16, जब हम किसी नगर को बर्बाद करना चाहें, वेरी गुड, जिन्होंने मुसलमान बनने से इनकार किया है, तो हम उनको अटर डिस्ट्रक्शन, खतरनाक रूप से तबाह कर देते हैं। वाह रे अल्लाह, मान गए। तो 48 का 29, मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है, वह मुसलमान गैर मुसलमान के साथ सख्ती करते हैं। वाह, अरे वाह रे अल्लाह। 5 का 51, मुसलमान केवल मुसलमान से दोस्ती करो, गैर मुसलमान से नहीं। 4 का 24, सेक्स रेप, गैर मुसलमान की औरतों से जिन्हें युद्ध में पकड़ा गया है, गुलाम के साथ, जो तुम्हारी गुलाम है उनके साथ कर सकते हो। मित्रों इतना इसका वो है। सुनान अबू दाऊद है 2 का 21-50, कुछ मुसलमान युद्ध में पकड़ी गई महिलाओं के साथ उनके परिवार की पति की उपस्थिति में रेप करना चाहते थे, जिसका उल्लेख यहाँ किया गया। 23 का 106, जो अपने गुप्त अंगों को संभाल कर रखते हैं, केवल अपनी पत्नियों से और पकड़ी गई गुलामों के साथ ही सेक्स करते हैं, उन्हें कोई गलत नहीं कहेगा। पकड़ी हुई औरतों के साथ, गैर मुसलमान औरतों के साथ सेक्स करते हैं तो उन्हें कोई गलत नहीं कहेगा। अल्लाह का प्रसाद है, गिफ्ट, प्रसाद। प्रसाद मिला था ना गुजरात में, हैं? मिले थे ना प्रसाद, और लेओगे? देंगे, अभी देंगे। बहुत जगह लिखा है घृणा की बातें हैं, अपराध की बातें हैं। जी हम तो शांति का धर्म है, कोई शांति का धर्म नहीं। नफरत नफरत नफरत। वो अल्लाह भगवान नहीं हो सकता जो इतनी नफरत, अत्याचार, रेप, घृणा, आतंक। अल्लाह हिंदू बनाता है, अल्लाह सिख बनाता है, अल्लाह जैन बनाता है, अल्लाह बौद्ध बनाता है, अल्लाह ही यहूदी बनाता है। और फिर कहता है जो मेरे को नहीं मानेगा उसको कत्ल कर दो, रेप कर दो, नरसंहार कर दो। अरे वारे अल्लाह, इतना दोगला आदमी, इंसान भगवान तो हो ही नहीं सकता, इंसान भी नहीं हो सकता। मित्रों खुद बनाए, कहते नहीं। मेरे को बहुत मैसेज मिलते हैं, पढ़िए मेरे मैसेज में यूट्यूब में, नहीं ये तो तुम खुद बनते हो। पढ़ लेना, 24 जगह पे अल्लाह कहता है मेरी मर्जी, और मैं जिसको भटका दूं, जिसको मैं रास्ते से भटकाता हूं, उसको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। चैलेंज करके करता है। फिर कहते हो जी तुम खुद नहीं मानते, तुम्हारी ये मर्जी अपनी है, अपनी विल है। भैया अपनी विल है तो तुम इंशाअल्लाह क्यों कहते हो? अल्लाह की मर्जी क्यों कहते हो? कुरान में क्यों लिखा है पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की मर्जी के बगैर? क्या करना चाहते हो? कितने दोगले बनोगे? कितनी दो दो अर्थी बातों को पढ़ोगे, सुनोगे? अल्लाह खुद नहीं करता ना। कभी मत कहना कल से इंशाअल्लाह कहना बंद कर दो। अरे मियाँ क्या हाल है? बस ठीक है भैया, और क्या हो रहा है? अरे इंशाअल्लाह बस हम तो जा रहे हैं, जर्मनी का वीज़ा लग जाएगा इंशाअल्लाह। क्या इंशाअल्लाह? कौन लगा देगा? अल्लाह। तो ये क्या कराया अल्लाह ने? हिंदू किसने बनाए? 24-25 जगह अल्लाह कुरान में कहता है मैं हूं बनाने वाला, मैं हूं जिसे रास्ता दिखाऊं मैं। मेरी मर्जी किसको रास्ता दिखाऊं, मेरी मर्जी किसको भटकाऊं, मेरी मर्जी किसको रास्ता दिखाऊं, मेरी मर्जी किसको भटकाऊं। पहले भी कह चुका हूं, अब दोबारा एक और वीडियो में दे देता हूं जल्दी। धन्यवाद।